हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। In the given question, we have to find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। 6 ऑप्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या देखा, हमने एक्सरसाइज 2.1 में देखा कि यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन थे और ग्राफ की हेल्प से हमें उसके जीरोस फाइंड करने थे। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन की हेल्प से यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं। सो इन द ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन हम पहले करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, पहले इसके फैक्टर निकालो, ठीक है। पहले इसके फैक्टर निकालो। तो हियर पहले इसको एक फॉर्म में लिख लो, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है जो, उसके साथ कंपेयर करके एबीसी निकालो। सो नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करके हमें यहाँ पे एबीसी मिलेंगे। सो हैंस अब जो x का कोफिशिएंट है वो a है, a इज इक्वल टू, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। सो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू -2 है, आपको साइन के साथ लेना है, -2। एंड देन c इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए नाउ take p of x is equal to 0, take p of x is equal to 0, therefore x square minus 2x minus 8 is equal to 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो c है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 8 इंटू 1, सो यहाँ पे 8 मिल रहा है हमें, 8। अब इस 8 को ऐसे तोड़ना है, 8 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। सो 8 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिस फैक्टर का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके ये b आ सके। b इज इक्वल टू -2 है यहाँ पे। सो 8 कौन से टेबल में आते हैं, तो फर्स्ट 8 इंटू 1, ठीक है। सेकेंड 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2। अब किसी भी टेबल में 8 नहीं आता, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए, ठीक है, तो वो आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए, तो वो तो आ रहा है 8 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4 8। अब इन दोनों जो नंबर है ये दोनों, उसका आप एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करके ये b आना चाहिए, यानी कि -2। तो यहाँ पे 8 - 1 करो या फिर 1 - 8 करो, यहाँ पे तो -2 हो नहीं रहा है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 - 4 या फिर 4 - 2 करके -2 आ सकता है, ठीक है। सो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है, जो ये फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिखो, एक्स स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है उसको साइन के साथ एज इट इज़ लिखो, -8, ठीक है। इतना करने के बाद ये है जो फैक्टर निकल के आया 2 एंड 4। सो यहाँ पे x के साथ इसको लिख दो 2x एंड 4x, ठीक है, 2x एंड 4x। अब अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस की साइन करनी है और इसके आगे प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो जो बड़े वाला नंबर है उसके आगे आपको माइनस की साइन करनी है, ठीक है। सो ये हमें मिल गया -2 - 4 इज इक्वल टू -2x।
तो सिंपली इसको हमने फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट में से कुछ कॉमन निकलता है वो निकाल लो। सो यहाँ से x कॉमन निकलेगा। अब x को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 2x है तो अंदर एक x बचेगा प्लस एज इट इज। यहाँ पे 2x है, 2x में से x को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 2। ठीक है, सेम एज यहाँ पे कुछ x तो नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों टर्म में x नहीं है, लेकिन -4 निकल सकता है। यहाँ पे -4, सो अंदर यहाँ पे -4 निकाल लिया तो अंदर बचा x, यहाँ से माइनस भी निकाल लिया तो अंदर प्लस, एंड इसके जो फैक्टर निकलते हैं 4 × 2, तो इसमें से 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 2। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाला। अब =0 =0। अब वापस से हमारे पास दो सेक्शन आ गए, दो टर्म्स आ गए। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो निकाल लो। तो ब्रैकेट वाला जो टर्म, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, x + 2। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे -4, तो ये फैक्टर निकल गए। अब x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0। सो x = -2, एक जीरोज मिला, और x = 4, ये दूसरा जीरो मिला। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इसलिए हमें यहाँ पे दो जीरोज मिले, तो ये देयरफॉर the zeros of this polynomial is -2 and 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का। सो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन the zeros and coefficient। ठीक है, सो हियर अल्फा = -2, इसको आप अल्फा एंड इसको आप बीटा कह सकते हो। अल्फा = -2 एंड बीटा = 4। अल्फा एंड बीटा जीरोस को सपोज किया है कि ये जीरोस है, अल्फा एंड बीटा एक जीरोस है। सो यहाँ पे दो जीरोस मिले हमें, तो फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। सो अल्फा = -2 एंड बीटा = 4। तो पहले रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों का सम करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, so alpha plus beta is equal to -b/a, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो अल्फा -2 प्लस बीटा 4। अब b - a, अब b - a क्या है, ये जो b है वो x का कोएफिशिएंट है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, और a है वो x² का कोएफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। सो ये फॉर्मूले का माइनस, अब b -2 एंड a 1। अब -2 + 4 = -2 + 4 = 2 एंड माइनस +2 2। सो यहाँ पे LHS = RHS, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros, so alpha into beta is equal to c/a। c जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है एंड a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। सो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -2 और बीटा 4 इज इक्वल टू c -8 एंड a 1। सो 2 × 4 -8 इज इक्वल टू -a। यहाँ पे LHS = RHS। यहाँ पे ये कंडीशन पे सेटिस्फाइड हो गई, मतलब हमारे जो जीरोस मिले वो
करेक्ट है। तो यही था फाइनल आंसर। आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। सो इन द ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में 4a² माइनस 4s प्लस 1। हमें इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। सो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लिख लो। हियर P ऑफ s, यहाँ पे s आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल s है। सो P ऑफ s इक्वल टू 4a² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। सो हियर P ऑफ s इज इक्वल टू a² माइनस प्लस bs प्लस c, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके हमें ए बी सी मिलेंगे। सो a इज इक्वल टू a² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 4 है। b इज इक्वल टू s का कोएफिशिएंट, यहाँ पे साइन के साथ लेना है -4, ठीक है। और यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमें इसके फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट नाउ टेक P of a is equal to 0, therefore 4a² minus 4s plus 1 is equal to 0, ठीक है। इसके फैक्टर निकालो। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 में क्या करा था कि जो c है c एंड a, यहाँ पे c एंड a जो नंबर है c एंड a में उसको मल्टीप्लाई करो। सो 1 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 4 आ सके, यहाँ पे b आ सके। b इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। तो ये कौन से टेबल में आते हैं? तो फर्स्ट 4 इंटू 1, ठीक है, 4 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 4 और 1 का ये जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 आता है, तो ये करेक्ट है। अब 2 इंटू 2 4 आता है, ये भी करेक्ट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि मल्टीप्लिकेशन 4 आ रहा है। अब इन दोनों जो नंबर हैं उनका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करके यहाँ पे b आना चाहिए, और b क्या है? -4। सो 4 एंड 1 का सब्ट्रैक्शन करो तो 4 नहीं आता, और एडिशन करो तो भी 4 नहीं आता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 एंड 2, तो इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 में बताया, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ लिख लो 4a², एंड जो लास्ट टर्म है वो साइन के साथ एज इट इज़ लिख लो +1। अब यहाँ पे 2 एंड 2 फैक्टर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लो कि 2s एंड 2s, ठीक है। अब साइन की बात, तो यहाँ पे -4 है, हमें -4 चाहिए, तो दोनों माइनस होने चाहिए, -2 -2 -4। तो ये फैक्टर निकल गए। अब यहाँ पे ये 2 पोर्शन में डिवाइड करो, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करो, ठीक है। अब फर्स्ट पोर्शन में से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो। तो एक तो दोनों में 2 है, इसके भी 4 है, यानी कि 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं, तो इसमें भी 2 निकल सकता है। तो 2 को कॉमन निकालो और s को कॉमन निकालो, 2s, ठीक है, 2s को कॉमन निकालो। तो यहाँ पे 2 निकल गया तो बचा 2, और 2s में से एक s बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा s, माइनस यहाँ पे 2s दोनों को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 1, अब माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता तो -1 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? -1। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 2s, और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा -1, माइनस माइनस प्लस 1, सो इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 पोर्शन है उसमें से ये जो 2 पार्ट मिले हमें, 2 टर्म है, उसमें से ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो बाहर निकाल लो क्योंकि सेम है। सो 2s - 1, अब अंदर क्या बचा? 2s - 1, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2s - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पे भी सेम s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 2 जीरोस मिले, 1/2 एंड 1/2। तो देयरफॉर the zeros of
polynomial is 1/2 and 1/2। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन the zeros and coefficient. Let's suppose alpha and beta are the zeros of this polynomial। ठीक है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोस है। तो यहाँ पे हमें जीरोस मिले माइनस नहीं 1/2 एंड 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब इसको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी है। सो अल्फा की जगह पे -1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -b/a। अब जो -b है वो s का कोफिशिएंट एंड a है वो a² का कोफिशिएंट। सो -b ये फॉर्मूला का माइनस और ये b मतलब -4 और ये यहाँ पे 4 है। अब ये हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अब माइनस माइनस प्लस 4 कैंसल तो +1। सो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। तो सम ऑफ जीरो की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब a है वो a² का कोफिशिएंट एंड c है वो कांस्टेंट टर्म। सो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c 1 है एंड a 4 है। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये मेरे जीरोज है वो आंसर जो आए वो सही है या गलत, तो इस s को आपको इस पोलिनोमियल में s की जगह पे पुट अप करना है। ठीक है। और सिंप्लीफाई करना। अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरोज आ गई तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना करना है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।